वेलकम टू राय स्टडी। आप सभी को राय स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपनी बातों को कैसे लोगों से मनवाते हैं, कैसे चतुराई से लोगों से बातें करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा कर अपनी बातों को मनवाना, यही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। तो गाइस, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी में गए हैं जिसमें से बहुत सारे लोग, अलग अलग क्लास के लोग आए हैं। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छा वक्त गुजर रहे हैं और पार्टी के एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना चाहते हो, नए लोगों से घुलने मिलने चाहते हो। आप रेड कलर के ड्रेस में लड़की पसंद आई है, उससे आप अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन आप ये साइन आपका सारा मूड और गेम खराब कर देती है, क्योंकि आप लोग उससे बात करने में शर्म आती है। लड़की के सामने जब जाते हैं ही सारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है और बातें करने वक्त आप हकलाने लगते हैं। इन फैक्ट आप बात करते तो दूर की बात है, आप तो लड़की के पास जाने से पहले ही आप अपने आप को जज करने लगते हैं हो कि यार मैं अच्छा भी लग रहा हूँ या नहीं, यार मेरे बाल ठीक हैं भी या नहीं, मेरे मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही है, और न जाने क्या क्या ठाठ आपके दिमाग में बिजली की तरह इसी से घूमने लगती है। अगर आप साथ साथ में ऐसा होता है तो आप बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 50% से अधिक लोग इंट्रोवर्ट और शाय हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है करीब 70 करोड़ लोग को दूसरे लोगों से बात करने में दिक्कत आती है। लेकिन सच कहूँ तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हाउ टू हाक टू एनिमल बुक के ऑथर ने अपने बुक में कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स सिखाई है, जो अगर आप ध्यान से सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने कन्वर्ट जोन से बाहर आके लोगों से बड़ी आसानी से बात कर पाओगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, लोगों से बात करना या उन्हें अप्रोच करना इतनी ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी नहीं है इसलिए क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। समझो कि आर्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन इस दिस ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको एक इंसान बनना है तो सबसे पहले आप इन्फ्लुएंस कर सकें किसी भी व्यक्ति को, जिसका बात हर एक इंसान माने, तो आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। और आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगी, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मेरे जैसे ही इंट्रोवर्ट इंसान संदीप महसूस सर के शो पर जाकर 150 के सामने वन एंड इंटरप्ट कर सकता है, तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए तैयार हो तो बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी एक मेरी दोस्त ज़िंदगी में बदलने वाली है। मैजिक ऑफ शेयर स्माइल। इमेजिन करो कि आप एक बहुत लंबी फ्लाइट में हो, बैठो जहाँ पर आप एक सीट के बीचों बीच में बैठो। लेफ्ट हैंड साइड पर एक रैंडम अंकल बैठे हैं और राइट हैंड साइड में एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है। आप यह सोच ही रहे होते हैं कि भाई ये कहाँ फंस गया। मैं लेफ्ट में खड़ूस अंकल के राइट में बच्चा रो रहा है, और आप बादल ही अंकल आपको देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, भले ही मैं ये बच्चा 3 घंटे से रोते हुए हमें पसंद कर रहा है, पर दिखने में आप काफ़ी क्यूट हैं। इसके बाद आप अंकल को देखकर स्माइल करते हो और कहते हो, हाँ अंकल बताइए। और आप यहाँ पर सिंगल इनरशिप और स्माइल में आपको दोनों स्ट्रेंजर को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कर दिया है। इमेजिन करिए अगर यही सेम चीज़ आप किसी क्लाइंट या किसी डेट के साथ करोगे तो उसे कितना कंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए अगर आपका किसी से बात करनी है या किसी को अप्रोच करना है तो सबसे पहले सामने वाले को देखकर स्माइल करो, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो और फिर भी बात करो। और नोटिस करो कैसे लोगों से बात करना है आपके लिए मक्खन जैसा हो जाता है। अगर क्योंकि मैं लिखती हूँ
कि एक स्माइल सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराती हो। तो अगर आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी फंस जाते हो तो यह स्माइल दो और सिचुएशन को कंफर्टेबल कर देते हैं। दो आसान दोस्तों को राइट टाइम पर एक्ट करने की ज़रूरत है। और फेक स्माइल बिल्कुल मत करना। ड्यूसन इन स्माइल करना। ड्यूसन इन स्माइल का मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, देख लो। दी आई आप आर्ट बियरिंग आप शू। आप सभी को साथ कभी न कभी यह हुआ है कि जब आप एक कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक्सीडेंट कनेक्शन फील होता है। नहीं, मैं कैफ़े कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी को देख लिया और आप तुरंत अंदर में लगता है कि ये बंदी कुछ अलग लग रही है, पता नहीं इनमें से क्या है, पर मैं इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। मानो कुछ अजीब सी कसमोकस है इसमें। अब आप एक स्माइल लेकर उस बंदी को अप्रोच कर लेते हैं और उसके टेबल पर बैठ जाते हो, पर फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि आगे में मैं क्या करूं कि वो बंदी थोड़ी देर और कंफर्टेबल होकर खुद जाए और थोड़ी पर्सनल बातें करे, जिसका जवाब ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, आपका ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मिररिंग करनी है। मिररिंग का मतलब सामने वाले को ऑप्शन को और टर्नलिटी को थोड़ा सा मिक करना है, यानी कि कॉपी करना है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक रोबोट की तरह वो जैसा करे वो वैसा ही करो, पर स्लोली एंड स्टडीली एक ऐसे वे में सामने रहे कि मिमिक करो ताकि वो सब कॉन्फिडेंस मैंड समझ जाए कि ये बंदा तो मेरे जैसा ऑप्शन और बातें करता है, तो शायद ये मेरा जैसा ही होगा। और बस जैसे ही सामने वाले ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, मान लो तो बात हो गई। क्योंकि आप ही बताओ ना, जो लोग बॉन्ड और कौन सी चीज़ों में पे करते हैं, जिन चीज़ों को कम्युनिटी होती है, और एग्जाम में अपने लड़की से पूछे ले लिया कि आपका फेवरेट शो कौन सा है, जिसके बाद लड़की फ्रेंड्स कहती है, तो जिसके तुरंत बाद आप ही डायलॉग्स यूज करते हो, हाँ यू अरे डूइंग, और वे आपकी उछल पड़ती है और कहती है कि वो तुम्हें भी फ्रेंड्स पसंद है, तुम्हें भी फ्रेंड्स पसंद है, जिसका रिस्पॉन्स में आप कहते हैं कि किसे नहीं पसंद है, और वो लड़की आप हल्का सा हल्का पसंद करने लगती है, क्योंकि क्योंकि आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढ कर लड़की के साथ बॉन्ड किया है। इसलिए मिरर में रिंग जरूर करिए, और ये करने में मेजर तरीके से है, सामने वाला जैसे बैठा है आप वैसे ही बैठे हो और उसके पास फास्टर कॉपी करो। नंबर 2, वो जैसे ही टोन में बोल रहा है आप वैसे ही टोन में बोलो। अगर वो धीरे धीरे बोल तो आप भी धीरे धीरे बोलो, अगर वो तेज बोले तो आप भी तेज बोलो। नंबर 3, सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन मिरर करो। अगर सामने वाला इमोशनल और दुखी लग रहा है तो आप भी उसके इमोशन को फील करने की कोशिश करो। अगर और वे सब फेल करने की कोशिश मत करना है, जेन्युइन ह्यूमन बीइंग की तरह इन टिप्स को समझो और अपने आप इंटेलिजेंस के हिसाब से इनका इस्तेमाल करो। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग नेम आई हैव सूड। आपके साथ ही वैसे ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होते होंगे जहाँ पर आप किसी इंसान से मिलते हैं तो बातें करते हो और अच्छी रेपो बना लेते हैं, पर अगली बार जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो उसके नाम को याद करने की कोशिश करो और आपकी बाकी सब याद आ जाता है। जैसे एक हफ्ते पहले मंडे को कौन सी शर्ट पहनी है, यही बात अगर किसी इंसान को रिमेम्बरिंग अपने माइंड में चलती रहेगी तो इंसान आपको समझेगा और कहेगा मिलता जुलता इमेजिनेशन हम लोग का चलता है। कोई भी इंसान आपसे मिलता जुलता है इमेजिनेशन कर लेता है तो समझिए आपको ज़िंदगी बन गई। आप आगे की बातें कम्युनिकेशन स्किल्स के तरीके से चला सकते हैं। उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लें। जय हिंद।